हेलो स्कॉलर्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम 1 से 30 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अमूमन किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे ही गए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो गाइस, सबसे बड़ी आंखें जो हैं वह हिरण की होती हैं। गाइस, किसकी होती हैं सबसे बड़ी आंखें? किसकी होती हैं गाइस? हिरन की होती हैं। नंबर 2 क्वेश्चन दिया है। नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन अर्थात उत्पादित करने में सर्वाधिक योगदान, जो सर्वाधिक रूप से जो देश है, कंट्री है, वह उत्पादित करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आज ध्यान देंगे, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अभ्रक को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में प्रयोग होता है कच्चे माल के रूप में? विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में अभ्रक को प्रयोग किया जाता है। गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है ये। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। गाइस, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। क्यों पकता है? इसका कारण क्या है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या अधिक होता है गाइस? दाब अधिक होता है। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आगे। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? ठीक, तो दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ता है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगी वैसे वैसे जल का क्वथनांक बढ़ता जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नंबर 7 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है गाइस। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। नंबर 8 क्वेश्चन पे आते हैं। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, यानी तांबा या कॉपर भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉपर और हिंदी में तांबा कहते हैं। तो इसका शत्रु तत्व है, तो इसका शत्रु तत्व क्या है? गंधक। गंधक तांबे का शत्रु तत्व है। आगे बढ़ते हैं गाइस। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगते व डूबते समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? कारण क्या है इसका? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे कम होता है गाइस। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगता और डूबता सूर्य हमें कैसा प्रतीत होता है? लाल प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। और नंबर 11 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी संख्या होगी? 5 संख्या होगी, यानी कि 60 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी संख्या निकल कर आएगी? 5 संख्या निकल कर आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? वह किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस के रूप में बर्ताव करता है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। इकाइयों की समस्त देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो किसकी मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो है वह समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? गाइस 8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कोई भी व्यक्ति मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? कहने का तात्पर्य क्या है? वह दुगनी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। और 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो गाइस कौन सा दर्पण लगा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण गाइस? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह उपधातु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो गाइस वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में होती है ध्वनि की चाल। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई पड़ेगी या नहीं? तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी गाइस, ये हमारा ऑप्शन है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। इम्पोर्टेंट है गाइस, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। नंबर 22 क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब उसका सरल लोलक की जो लंबाई है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसका ही आधा उसका आवर्तकाल हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा गाइस, ध्यान रखेंगे। झूले का आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? उस पर बैठने वाले लोगों की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण संभव है ये? अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव किसके कारण है? अनुनाद के कारण संभव है। गाइस वेंचुरी मीटर पहली बार सुना होगा आपने, से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर, यानी जल कितनी प्रवाह से दौड़ रहा है, ये हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन पे आते हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, यानी कि पानी का वेग जितना अधिक होगा उतना दाब कम होगा, इसलिए गेंद जो है वह पानी के फुहारों में नाचती रहती है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा कितना होगा? 12 घंटे का। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, द्रव्यमान में पृथ्वी के कोई भी परिवर्तन ना हो लेकिन पृथ्वी सिकुड़ जाए और अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो दिन होगा 12 घंटे का। कितने घंटे का होगा गाइस? 12 घंटे का दिन होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कितने वेग से फेंका जाए? 11.2। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन दिया, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 13,
और यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? ये 2% गाइस घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।